हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नोट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका जीके पार्ट को कवर करेंगे एक शिफ्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, हु इज द कंपोजर ऑफ द बुक गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा जयदेव। जयदेव लिखे थे गीत गोविंद। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया है गीत गोविंद। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। यूनिसेफ कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूएसए का न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। अच्छा, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया। तो कौन से साल में ये ब्रिटिशर के द्वारा भेजा गया था? 1946 में। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। नेक्स्ट है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड। अच्छा, बेरी बेरी डिजीज जो है वो किस किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन बी वन जो है रिस्पॉन्सिबल है बेरी बेरी डिजीज के लिए। ठीक है, ये अगर डेफिशिएंसी होगा तो फिर बेरी बेरी डिजीज होता है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL। HLL का फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये कंप्यूटर जो ये प्रोग्रामिंग होता है उसका जो लैंग्वेज रीडिंग होता है इसमें इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर लैंग्वेज है एक। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को प्रेजेंट। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हो जाएगा पेरिस, फ्रांस का पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कौन से साल में बनाया गया था, फॉर्मेशन हुआ था? 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1945 में। नेक्स्ट है, वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फर्स्ट मूवमेंट। अच्छा, गांधी जी जो इंडिया में जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे उनका पहला मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किए थे? पहला सत्याग्रह ये हो जाएगा चंपारण। चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण सत्याग्रह। ये कौन से साल में स्टार्ट किए थे? 1917 में ये पहली बार ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, नर्मदा रिवर ड्रेन्स इनटू व्हिच सी। नर्मदा रिवर जो है कौन से सी में जाके इसका माउथ ड्रेन होता है? आंसर हो जाएगा अरबियन सी। नर्मदा रिवर का जो है अरबियन सी में ये ड्रेन होता है। ये फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ हुआ है इसका? कहाँ से निकलता है? ये अमरकंटक प्लेटू से। अमरकंटक प्लेटू, मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक प्लेटू है वहां से ये निकलता है। नेक्स्ट है, हु इज हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ये जानते हैं हम लोग, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कौन से तारीख में ये किया गया था, फॉर्मेशन हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे। 2020 में जो रिपब्लिक डे है उसका चीफ गेस्ट कौन थे? जैर मेसियास बोल्सोनारो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, जैर मेसियार बोल्सोनारो। अच्छा, 2025 का जो ये है रिपब्लिक डे है इसमें कौन है चीफ गेस्ट, किनको बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा प्राबोवो सुबियांटो। प्राबोवो
सुबियांटो, प्राबोवो सुबियांटो, ठीक है। ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। ये तो अभी पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अगर 2024 आता है तो ये हो जाएगा आंसर, प्राबोवो सुबियांटो। नेक्स्ट है, हुईज टीम वाज द विनर ऑफ आईपीएल 2020? आईपीएल 2020 का विनर कौन था? मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन जो है 2020 जो आईपीएल हुआ था उसका 2020 में ये विनर हुआ था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 जो उसका आईपीएल हुआ था इसमें कौन विनर था। इसका आंसर हो जाएगा केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर। और रनर्स अप कौन था? रनर्स अप था सनराइजर्स हैदराबाद, या ये रनर्स अप था। नेक्स्ट है, द कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज इन बिटवीन व्हिच टू स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन से दो स्टेट के अंदर बीच में ये डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन से टाइम में इफेक्ट में आया था, कौन से साल में? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017, 2017 में ये इफेक्ट में आया था। अच्छा, इसके रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये है 101, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत इसको इफेक्ट में लाया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो ये है। अच्छा, ये 2016 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके बाद जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इफेक्ट में आया था 2017 में। नेक्स्ट है, वेयर इज द रक्षास्थल लेक इज प्रेजेंट? रक्षास्थल लेक जो है कहाँ पे है? ये तिब्बत है, ये चाइना में आता है, तिब्बत में है। नेक्स्ट है, वेयर इज द पालघाट पास लोकेटेड? पालघाट पास जो है कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट में, आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट जो है इसमें पालघाट पास लोकेटेड है। ये कौन से दो सिटीज को कनेक्ट करता है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और पालाकाड, ये दो सिटी। कोयम्बटूर हो जाएगा ये तमिलनाडु का, और पालाकाड हो जाएगा केरला का। ये दोनों सिटीज को ये जो पास है कनेक्ट करता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आंसर हो जाएगा ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया? इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा चेन्नानी नासरी, चेन्नानी नासरी रोड टनल जो है ये हो जाएगा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल। इसका लेंथ कितना है? 9 किलोमीटर लेंथ है। ये जम्मू कश्मीर है। इसका दूसरा नाम ये है डॉक्टर श्यामा रोड टनल, डॉक्टर श्यामा रोड टनल। इस नाम को भी याद रखना है, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, चेन्नानी नासरी या फिर डॉक्टर श्यामा रोड टनल जो है ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है जिसका लेंथ है 9 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर में आता है। अच्छा, ये रोड टनल कौन से दो सिटीज को ये कनेक्ट करता है? उधमपुर और रंबान, उधमपुर और रंबान, जम्मू कश्मीर का दो सिटीज हैं, इसको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा गुलबादान बेगम, ये ऑप्शन में होगा, यही आंसर हो जाएगा गुलबादान बेगम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन? लेमन का पीएच वैल्यू क्या है? 2.5। लेमन का पीएच वैल्यू जनरली 2 से 3 के बीच में रहता है, तो अगर 2.5 आंसर होगा तो ये हो जाएगा, ऑप्शन में होगा तो ये हो जाएगा आंसर 2.5। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन के टाइम में कौन गवर्नर थे? आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, उर्जित पटेल उस टाइम के आंसर ये जो गवर्नर थे आरबीआई में। नेक्स्ट है, व्हिच आर द सार्क मेंबर कंट्रीज? सार्क मेंबर जो कंट्रीज हैं ऑप्शन में ये दे सकता है, ऑप्शन में कोई कोई एक कंट्रीज को ये मिस करके, तो ये हो जाएंगे उसका पूरा जो आंसर होगा इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल। ये जो है 7 कंट्रीज जो हैं ये सार्क कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है, जटक स्टोरीज आर रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन?
आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट रिलीजन। जटक स्टोरी जो है बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गया जादूगुड़ा माइंस इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ये कौन से स्टेट में है? झारखंड में। झारखंड में जो है जादूगुड़ा माइंस है। तो इस ये जो है ये किस चीज का माइन है? ये यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडेस्को। सीडेस्को का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो जाएगा आंसर सीडेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इनका जो टर्म पीरियड कितना था? 1950 से लेके 1962 तक इनका टर्म पीरियड है। नेक्स्ट है इब्न बतूता वाज द रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो ये कौन से कंट्री के ये रेसिडेंट है? मोरक्को। ये मोरक्को से है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसका थीम क्या था? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 में जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका थीम क्या था? उसका थीम हो जाएगा आवर लैंड आवर फ्यूचर। आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर हैशटैग जेनरेशन रिस्टोरेशन। जेनरेशन रिस्टोरेशन, ये हो जाएगा इसका आंसर 2024 का थीम जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कौन है जो ऑप्शन होगा उसमें से कौन सा हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है? आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन जो है एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको HLL बोलते हैं, और हो गया लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको LLL बोला जाता है। तो हाई लेवल में आ जाता है पाइथन, और ऑप्शन हो जाएगा इसका जावास्क्रिप्ट, रूबी, और हो जाएगा डेल्फी। ये सब हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है, इनका नाम भी याद रखना है, कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आया था, उसी हिसाब से जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एग्जाम नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।